गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। उदयपुर का एक ऐसी जगह है कि जिसके बारे में आप जानते होंगे कि उदयपुर का लाइफलाइन हम कह सकते हैं। उदयपुर की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता गंगू कुंड आहड़ नदी के किनारे है, जो कि ये पूरा क्षेत्र है गंगू कुंड एरिया है। समय समय पर हमेशा यहाँ सबसे बड़ी जो यात्रा निकलती है, शिव यात्रा शिवालय के लिए निकलती है। चाहे वो उबेश्वर जी महादेव के लिए हो, चन्नी छोटे बड़े मंदिरों के लिए, वो यहीं से निकलती है। और जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते वो लोग यहाँ भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। गंगा जी जाने के बाद यहाँ दर्शन करने की परंपरा होती है। गंगू कुंड पे आते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक बहुत ही पुराना प्राचीन जो नाता है वो जुड़ा हुआ है। ये शिवालय मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, कितना पुराना शिवालय है। और इस शिवालय को लेकर यहाँ के लोग भी बहुत ही जागरूक है, हमेशा समय समय पे आवाज उठाते हैं। पिछली बार जब आवाज उठी थी, ये देखो सारी टाइलें लगी, उधर जो है सीमेंट की टाइलें लगी है। यहाँ के लोग प्रबुद्धजन जितने भी है वो भी चाहते हैं कि इस मंदिर का विकास हो। वो तन मन और धन से योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई सरकारी अड़ंगे की वजह से ये काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। जब भी यहाँ आता हूँ तो पिछले में मेरा यहाँ 10-12 साल से आना हो रहा है, और 10-12 सालों से मैं हमेशा यही देखता हूँ कि आखिर ये इतनी सुंदर धरोहर है हमारी, लेकिन ये पूरी खराब हो रही है। हालांकि इसका समय समय पे कभी कभी ये छोटा मोटा काम हुआ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पर्याप्त जब होगा जब इसका व्यवस्थित ढंग से काम होगा। राजस्थान सरकार ने बजट भी पारित किया था, शायद बता रहे थे कि 10 करोड़ या ऐसा कुछ बजट किया, लेकिन इतने से तो कुछ नहीं होने वाला है। एक बड़े बजट की आवश्यकता है, एक बड़े बड़े लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को तब बचा सकते हैं जब हम में एक अच्छी नेतृत्व क्षमता हो। यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए कि वो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो देवस्थान विभाग में हो, चाहे वो पुरातत्व में हो, इन सब की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि वो इन सब के बारे में सोचे, इसके पास सेमिनार आयोजित करे, बैठक करे, और इन विषयों को साथ में लेकर, तथ्यों को साथ में लेकर धरोहर को कैसे बचाया जा सके और इतिहास को कैसे बचाया जा सके, उस पर वो विचार गोष्ठी के माध्यम से करे। क्योंकि इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हमारे आज से 4000 साल पहले हमारे सनातनी राजा महाराजा करके गए हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गंगू कुंड की ये प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन परंपराएं हैं। परंपराओं को हम कैसे जीवित रखें, परंपराओं को हम आगे कैसे बढ़ाएं, ये हमें विचार करना होगा। हम सभी महापुरुषों की जन्म तिथियां, पुण्य तिथियां तो मनाते हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ आगे भी सोचना होगा। तो हमको आगे बढ़कर सोचना होगा कि हम और क्या कर सकते हैं। आज ठाकुर साहब अमरचंद जी बड़वा, जो कि हमारे मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने सिंधिया के आक्रमण को कैसे रोका, ऐसी महान विभूति, आज उनके दर्शन किए हैं। आज नगर के लोक जन सेवा संस्थान, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पुष्पांजलि की है। आप देख पा रहे हैं कि ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री है और उनकी समाधि स्थल है। आज भी यहाँ पर सभी आते हैं और नमन करते हैं। ठाकुर साहब का जीवन, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। और वो कहते हैं कि अंत समय में जब उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। हम ऐसी महान विभूति, जिन्होंने त्याग समर्पण के भाव रखे, ऐसी विभूतियों को हमें नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। अंदर आप जितनी भी समाधि देख रहे हैं, ये क्षत्रिय सब राजा महाराजाओं की है, जो समाधि स्थल है या उनकी स्मृति में बनाई गई है। ऐसा बहुत सारा पुराना प्राचीनतम इतिहास है गंगू कुंड का, जिसे आज भी लोग देखने के लिए, समझने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरी यहाँ पे क्षत्रिया हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं। और ये गंगू कुंड की परंपरा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से सब जल भर के ले जाते हैं। जल को बहुत पवित्र माना जाता है, जल की महाआरती होती है। अब एकदम जल शुद्ध है, मछलियां भी इसके अंदर है, और एक दिन तो मैंने इसके अंदर सांप भी देखा था। तो कुल मिलाकर ये सभ्यता, परंपराएं हमारी बहुत प्राचीन है। इन सब परंपराओं को हमें मिलकर बचाना है। और आइए सब मिलकर इस उदयपुर के लिए, देश और दुनिया का जो हब है, जिसको विश्व में एक कीर्तिमान नाम है, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से, पप्पा रावल के नाम से, काल भोज के नाम से, राणा सांगा के नाम से, कई नामों से हम महाराजाओं के कीर्तिमान
शौर्य की गाथाएं यहाँ गाई जाती। यहाँ प्रधानमंत्री भी कमजोर नहीं थे, यहाँ के प्रधानमंत्रियों ने भी खूब मेहनत, और यहाँ के रज रज और कड़कड़ और गांव गांव में इतिहास है। यहाँ के बहुत से ठाकुर भी हुए हैं, राजपूत भी हुए हैं, अन्य जातियों के लोग किस प्रकार से लड़े, भामाशाहों का योगदान, यहाँ पन्ना का योगदान, यहाँ किरतवारी का योगदान अतुल्य है, स्मरणीय है। आइए इस परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं, और इस शिवालय को और हमारी इन धरोहर को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करें, एक अच्छा परिपेश, जिससे दुनिया आने वाले समय में युगों युगों तक याद करती रहे। गोविंद लाल और की ये गंगोकुंड से सबसे बड़ी थोड़ी सी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।